अब हम लोग चलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे हर प्ले की, ठीक है। पहले बैट्समैन की बात कर लेते हैं, किसने कितने रन मारे। द सरप्राइजिंग स्टैट हियर इज, इस सीरीज के टॉप 3 स्कोरर्स तीनों श्रीलंकन है। ओके। निसांका, परेरा एंड मेंडिस तीनों टॉप स्कोरर्स रहे इस टीम के। ये टॉप 3 स्कोरर्स थे पूरे सीरीज के। एंड दिस काइंड ऑफ सम्स अप द स्टोरी। ये टॉप 3 बैट्समैन थे, इन तीनों ने अगर रन मार दिए तो मार दिए। हर मैच में ऐसा हुआ है कि 120, 140, 150 बने हुए हैं, सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ है, एकदम से कोलैप्स आता है। तो 90% ऑफ द स्कोरिंग हैज बीन डन बाय दीज 3 गाइज। उसके बाद हार्डली किसी ने रन मारे। अब इसमें इंडिया का भी एक वो आता है भाई, रिस्पेक्टफुल चीज की, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है कि भाई एंड तक लड़ते रहेंगे, गेम लग रहा हाथों से निकल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ब्रेक थ्रू आएगा हम लोग खा जाएंगे उसका। एंड श्रीलंका वहीं पे चोक कर गई। यू ऑल्सो हैव टू फील फॉर सनत जयसूर्या, उसका भी पहला कोचिंग असाइनमेंट था। वो बेचारे की क्या शक्ल बनी हुई थी भाई, पूरे टाइम कैमरा उसके ऊपर आ रहा था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसके ऊपर कैमरा गौतम गंभीर से भी ज्यादा आ रहा था। एंड वो बेचारे की क्या शक्लें लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया का टॉप स्कोर इस बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव रहे। 92 रन मारे 3 मैचेस में, 30 की एवरेज है, 195 की स्ट्राइक रेट है। आई थिंक जितना भी वो खेला है, ऑब्वियसली लास्ट मैच में ही कुड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, बट बाकी 2 मैचेस में जितना भी खेला है प्रॉपरली, जो पूरा नैरेटिव चला था इन दोनों मैचेस का, दैट नाउ दैट ही इज द कैप्टन, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही डिड एग्जैक्टली दैट। जो भी कैप्टन को करना चाहिए एग्जैक्टली वो चीज़ सूर्य कुमार यादव ने करी है। एंड वो प्रॉपर उसके बैटिंग स्टाइल में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी रिलायबिलिटी में, हर चीज़ में दिखी है वो चीज़। फील्डलेस अप्रोच, हाई स्ट्राइक रेट, रिस्की शॉट सब ले रहा है उसमें। उसके बाद यशस्वी जायसवाल सेकंड हाई स्कोरर, सिर्फ 12 रन पीछे वो है। एंड 177.77 की स्ट्राइक रेट है। वंस अगेन आई थिंक गिल होगा वाइस कैप्टन, बट आई थिंक राइट नाउ जायसवाल स्टार्ट्स ओवर गिल, अगर ओपनर से बात करी जाए तो। व्हाट वुड यू से अबाउट जायसवाल? मैं भी यही कहूँगा कि बीच में टाइम आया था जिसमें जब उसको सेलेक्ट कर लिया गया था अपने T20 स्क्वाड में, एंड उससे पहले वो IPL में ही हैड अ लीन पैच, डिड नॉट हैव अ ग्रेट IPL। तो वो कुछ 2-3 महीने का ऐसा गैप आया था जिसमें पीपल काइंड ऑफ फॉरगॉट कि वो T20 में कितना अच्छा खेलता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो वी ऑल सॉ कैसे खेला उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। बट नाउ दैट इज फाइनली बैक, एंड आते उसने क्लियरली इन द लास्ट सीरीज एज वेल एंड इस सीरीज में भी उसने क्लियरली दिखा दिया कि ही इज हेयर टू स्टे, एंड कोई उसकी जगह ले नहीं सकता एक्चुअली में। The third highest scorer of the series is Shubman Gill. And the great part is Shubman Gill ने स्काई और जायसवाल दोनों से एक मैच कम खेला है। फिर भी उसके सिर्फ 7 रन कम है जायसवाल से, एंड सिर्फ 19 रन कम है स्काई से। तो अगर वो तीनों मैचेस खेलता है, बहुत बड़ी लाइकलिहुड था कि वो टॉप स्कोरर बन जाता सीरीज का। ही वॉज ऑल्सो टॉप स्कोरर इन द जिम्बाब्वे सीरीज। अब स्ट्राइक रेट उसकी 137.73 की है, विच इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम द जिम्बाब्वे सीरीज। स्टिल यू वुड क्वेश्चन कि ये कम लग रहा है, इसीलिए स्टैट्स सिर्फ आप जज नहीं कर सकते, वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। पहले मैच उसने बैटिंग करी थी, उसकी स्ट्राइक रेट वाज क्लोज टू 200। आई थिंक ही हैड एन एब्सोल्यूट परफेक्ट गेम एज एन ओपनर, दैट इज नीडेड। वो तो हाँ, आई थिंक वो 180-190 के आसपास थी उसकी स्ट्राइक रेट। हाँ, ही हैड अ बेटर स्ट्राइक रेट देन जायसवाल आल्सो इन दैट गेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जितना याद है। एंड ही हैड अ परफेक्ट गेम एज एन ओपनर। उतने ही रन चाहिए होते हैं आपको, हर मैच में 50 नहीं मारनी, स्टार्ट देनी है। तो वो कॉन्सेप्ट एकदम से उसने इंप्लीमेंट करा, एंड देयर वाज अ क्लियर साइन ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर द जिम्बाब्वे सीरीज। इनफैक्ट उसने सीरीज शुरू होने से पहले खुद भी कहा था, आके बोल दिया था, क्या एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू प्ले बेटर इन T20s। तो मैसिव ग्रीन फ्लैग। सेकेंडली जो थर्ड मैच वो खेला है, जिसका सेकेंड इनिंग्स था, उसमें स्ट्राइक रेट तो तुम भूल ही जाओ। जो सिचुएशन थी, सिचुएशनल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी होती है। हमने कितनी बार डिस्कस करा है, कितने लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जो तुम लोग कह रहे हो कि ऑल आउट इंटेंट रखना है, कि 7-8 बैट्समैन टीम में और सब पहली बॉल से मार रहे हैं, अगर कोलैप्स कर गया तो क्या करोगे? और हम लोग का काउंटर हमेशा यही होता है कि भाई तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या उन लोगों को, कि अगर वो ऑल आउट इंटेंट के साथ जा रहे हैं तो उनको डिफेंसिवली खेलना नहीं आता। वो 140 करोड़ में से वो 11 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें ये टैक्टिकल अवेयरनेस है। ऑल आउट इंटेंट रखने का मतलब है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट होनी चाहिए मारने की। Of course, if you have to fall back and play defensively, तो आपका सेकंड नेचर है ऑलरेडी, उससे आप स्विच कर जाओगे। पॉइंट ऑल आउट इंटेंट का बोलने का यह है कि फर्स्ट अप्रोच हमेशा मारने का होना चाहिए, उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट कर सकते हो। एंड गिल ने परफेक्टली वो करके दिखाया थर्ड मैच में, विच इज वाई देन यू थ्रो स्ट्राइक रेट आउट ऑफ कंटेंशन। देन व्हेनेवर यू आर चेजिंग एंड नेट एंड नेट इज नॉट इन क्वेश्चन, एंड और यूर बैटिंग फर्स्ट, एंड तब टीम को कोलैप्स हो रखा है। ये सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है जो आपको T20 में स्ट्राइक रेट की लीवरेज थोड़ी दी जाएगी, वो भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके बाद आपको एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे ही कोहली ने वर्ल्ड कप फाइनल में करा था।
एंड आई थिंक गिल की जो थर्ड मैच में इनिंग्स थी अलोंगसाइड रियान पराग आल्सो, इट वाज अ मैच सेविंग इनिंग्स. आई थिंक पॉइंट वही था कि जो जिस टाइप की सिचुएशन थी, किसी कमेंटेटर ने उस टाइम पे कहा था, आई थिंक दैट वाज वेरी ट्रू, कि यहाँ से अगर आप 150 का सोचेंगे, 130 का सोचेंगे तो शायद 150 मार देंगे. अगर आप सोचेंगे 150 का तो हो सकता है आप 110 पे ऑल आउट हो जाए. तो वो एग्जैक्टली वो जो एक वो बीच की लाइन होती है, ग्रे लाइन होती है, जब आप ना ज़्यादा इधर जाओगे ना ज़्यादा उधर जाओगे, उधर ऑपरेट करके टीम को आगे ले जाना इज एग्जैक्टली व्हाट कोहली डिड इन द वर्ल्ड कप फाइनल. वो चीज़ शुभमन गिल ने करी थी, एंड दैट इज व्हाई यू कांट रियली क्वेश्चन हिज स्ट्राइक रेट इन द लास्ट इनिंग्स. बिल्कुल, मतलब आई थिंक वही वन सेकंड, जो लोग ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं, वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अस भाई, पूरी इंडियन टीम की मैनेजमेंट, विराट कोहली हिमसेल्फ, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सब ये मानते हैं कि ही हैज मोर पोटेंसी इन द T20 फॉर्मेट एज कम्पेयर टू ऋतुराज गायकवाड़. वरना गायकवाड़ अभी खेल रहा होता टीम के अंदर. अगर तुम लोग कोप नहीं कर सकते इस रियलिटी से तो मत करवाएं, तो तुम्हारी चॉइस है, लिव इन डिल्यूजन, बट अभी खेलने वही वाला है. एंड अगर कोई प्लेयर खेलने वाला मैं पता है तो माइट एज वेल चीयर फॉर हिम, क्योंकि इंडिया के लिए खेल रहा है अल्टीमेटली. एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट साइन. मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट किसी प्लेयर में आया तो गिल में आया. होपफुली ही कंटिन्यूज दिस ट्रेंड. द नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत, फोर्थ हाईएस्ट स्कोर ऑफ आवर टीम. 51 रन्स है इसके 2 मैचेस में, 51 की एवरेज भी है, एंड 145.71 की स्ट्राइक रेट है. Once again proving why he should be playing. वो जो पहले मैच में इनिंग्स थी जिसमें 40 समथिंग मार दिए थे, उसमें उससे दिख गया था भाई कि he definitely has the caliber to perform very well in T20. It's just about getting the consistency. Although उसमें भी एक क्वेश्चन था लोगों का कि वो इनिशियली काफी स्लो था, 20 बॉल पे 23-20 रन मारे थे उसने. एंड वो एक फेयर क्रिटिसिज्म है, एकदम फेयर है. Those balls won't come back. हाँ वो फेयर है. वो तुम सब अगर भाई विराट कोहली जैसे बंदे के लिए लोग बोलते तो ऋषभ पंत क्या चीज. हाँ राइट. बट वन सेकेंड पॉइंट वही है कि राइट नाउ किसके, क्योंकि एक विकेट कीपर को तो खेलना ही पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन क्या है, संजू सैमसन. राइट. उसने कितने रन मारे, तो फिर उससे कंपैरिजन में आप ऋषभ पंत को कैसे रेट करोगे, वहां पे बात आ जाती है. आई थिंक ऋषभ पंत हैड अ फॉर्मिडेबल सीरीज. थर्ड मैच में ही कॉन्शियसली चोज सूर्य कुमार यादव ने कहा, कुछ प्लेयर से खुद ही बोलते थे कोई बात नहीं, हम रेस्ट कर लेंगे, तुम बाकी को चांस दे दो. क्लियरली ऋषभ पंत उसमें से एक था. देन वील गो टू रियान पराग. एक पहली इसकी ऐसी इनिंग आई है इंटरनेशनल स्टेज पे जो कि थोड़ी रिस्पेक्टेबल रही है, जो कि 30-20 में थी. 33 रन उसने मारे, 137 की स्ट्राइक रेट है. वन सेकेंड, बिकॉज 30-20 में सिचुएशन वैसी थी. आई थिंक वो उस इनिंग्स में उसने फाइनली थोड़ा प्रॉमिस दिखाया हमें. मैं भी ये कहूँगा क्योंकि गिल एक टाइम पे ना लग रहा था कि वो खेल तो रही है, बट दूसरी तरफ से भी कोई बंदा नहीं मारा तो रन आएंगे किस साइड से. तो रियान पराग ने आके सॉर्ट ऑफ अ न्यू रे ऑफ होप दिया था जब उसने आते थोड़ा एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा था. 1-2 छक्के लगा दिए थे. तो आई थिंक वही है कि उसने प्रॉमिस दिखाया है इस टाइम पे, एंड इट इज जस्ट हिज सेकंड सीरीज. एंड इसमें भी ऑलरेडी उसने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस कर दिया है कि मतलब आई एक्सपेक्ट टू सी हिम इन द नेक्स्ट सीरीज एज वेल. तो मुझे बस ये लगता है कि जिस तरीके से उसे ट्रीट करा जा रहा है एज एन ऑलराउंडर, ही इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एसेट फॉर अस इन द अपकमिंग ईयर्स, अगर उसको वैसे ही डेवलप करा जाता है. तो ये सीरीज भी आई थिंक यार इट्स अ मैसिव, मतलब काफी अच्छी सीरीज रही है. आई थिंक अगर सिर्फ बैटिंग के ऊपर होता तो शायद हम लोग उसको बेकार सीरीज है, बट बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल एक्सप्लॉइट्स ही हैज सिक्योर्ड हिज पोजीशन फॉर वन मोर सीरीज आई गेस. प्लस ही सीम्स टू हैव द बैकिंग ऑफ द टीम. नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या. एक मीडियोकर इनिंग्स थी, दूसरी इनिंग अच्छी थी. सेकंड मैच में उसने बड़ी जल्दी कंफर्टेबली फिनिश करके दिया. थोड़ी बैटिंग भी ऊपर करने को मिल रही उसको एज अपोज टू गाइज लाइक अपना रिंकू सिंह एंड रियान पराग. ओवरऑल सीरीज मतलब बॉलिंग में थोड़ी क्वेश्चनेबल थी, बैटिंग में तक कुछ देखने को मिला ही नहीं हार्दिक पांड्या से कि हम लोग क्वेश्चन करें. 50% सक्सेस रेट है उसकी, तो इससे ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है भाई. मतलब आई थिंक वही है, ना ज्यादा ना गंदा है ना अच्छा है ऐसा कुछ, तो मतलब वही है कि अच्छी सीरीज थी. नॉट मेड मच डिबेटेबल. वॉशिंगटन सुंदर था, फिर अक्षर पटेल था. मतलब यही दो हमारे प्रॉपर और बैट्समैन बचे हुए हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि अक्षर पटेल ने तो एक ही मैच में बैटिंग करी, 10 रन मारे, नॉट आउट था वो, तो क्या ही बोलूंगा उसके ऊपर मैं. वॉशिंगटन सुंदर ऑल्सो हैड अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन द थर्ड T20. तो एट नंबर 8 अच्छा एक रोल उसने करके दिखाया है. could be treated as a potential replacement for Jadeja going forward. प्लस बहुत अच्छा सुपर ओवर डाला है भाई बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है. जिम्बाब्वे की सीरीज में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था. ये बॉलिंग के प्रॉब्लम हम लोग आएंगे अभी. तो वहां पे आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन प्रूविंग हिज वर्थ बिट बाय बिट. दुबे ने सिर्फ एक मैच खेला, उसमें 13 रन ही मारे, नॉट मच टू डिस्कस. ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन वाली चीज ये होगी कि दुबे को क्यों नहीं खिलाया गया सीरीज में. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यही है कि
बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इट सीम्स लाइक कि दे आर नॉट ट्रीटिंग हिम एज एन ऑलराउंडर राइट नाउ एंड पूरे वर्ल्ड कप में उसको रखा ऐसे ही गया था कि मतलब अगर डालनी पड़ी तो आपको डालनी पड़ेगा ओवर, अगर आ गई उस सिचुएशन पे। बट वही बात है, कभी वो सिचुएशन आई नहीं और उससे कभी वो डालना पड़ा नहीं और हम ऐसे वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद भी जब उसको लिया गया था वी डिस्कस्ड हाउ कि अगर अब दुबे को खिलाना है ओवर रिंकू सिंह तो इट शुड बी ऑन द बेसिस की बॉलिंग भी करके देगा। अगर वो रिंकू सिंह नाउ अब तो हाँ भाई वो भी बॉलिंग कर ले रहा है, तो अगर उसको बॉलिंग नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा बहुत कुछ मेरिट बनता है शिवम दुबे का ओवर रिंकू सिंह राइट नाउ। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन ओनली कि आप कितने ऑलराउंडर भर सकते हो टीम के अंदर उतना बेटर है। फॉर दैट रीजन मे बी शिवम दुबे इज मिसिंग आउट। दिस कुड ऑल्सो बी, देखो आई पर्सनली मुझे तो ये भी लगता है कि क्या दुबे को 2026 का वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए राइट नाउ? नो। ओके, थोड़ा सा अभी मैं लीनिंग टुवर्ड्स नो हूँ, इवन दो आई हैव सपोर्टेड हिम सो ओपनली। बट वही बात है ना, जब 2 साल बाद की बात आप करते हो, देयर आर जस्ट टू मेनी प्लेयर्स विद टू मच पोटेंशियल राइट नाउ हु कुड बी मिसिंग आउट। तो आई थिंक दुबे परहैप्स माइट नॉट बी देयर एंड शायद गौतम में भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा हो भी, कुड बी ट्रीटेड एज अ बैकअप ऑप्शन। ऑफकोर्स 2 साल में बहुत टाइम में बहुत डिपेंड करता है कैसे आईपीएल जाता है, कैसे बाकी T20s जाते हैं। बट राइट नाउ इट कुड बी अ हिंट कि रिंकू सिंह को ऊपर स्टार्ट कराना है उसके, इसलिए उससे बॉलिंग भी कराई जा रही है। बट कमिंग टू द बॉलर्स नाउ, रवि बिश्नोई द टॉप विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, 3 मैच में 6 विकेट लिए उस बंदे ने 8.41 की इकोनॉमी से। आई थिंक नो सरप्राइजेस हियर, हमें पता ही था कि रवि बिश्नोई वॉज द नंबर 1 T20 बॉलर लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप एंड पिछली सीरीज में भी उसने अच्छी बॉलिंग करके दी है। He has been consistently picking up wickets, उस पे तो वो तो है। I think wickets दिया and plus he's a very good fielder भाई। हाँ, जिस तरीके से उसने फील्डिंग करी है काफी अच्छा देखने को लगा। Another reason why he trumps Chahal right now, right, कैचिंग वैचिंग में बहुत तगड़ा है वो। I think रवि बिश्नोई को मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा ही नहीं, like this is expected and I hope that he regularly stays in the team. The questionable point is अगर कुलदीप यादव वापस आता है तो रवि बिश्नोई ही सैक्रिफाइस होगा, बिकॉज नंबर 8 तक तो हमें बैटर्स चाहिए ही चाहिए, विच मीन्स कि एक ही स्पिनर खेल सकता है और फिर कुलदीप यादव आ जाएगा। सो रवि बिश्नोई डिस्पाइट परफॉर्मिंग सो वेल माइट मिस आउट, राइट। तो एक सैड पॉइंट है, बट एटलीस्ट उसको जो चांसेस मिल रहे हैं उसमें पूरा परफॉर्म करके दे रहा है, दैट इज वेरी नाइस टू सी। देन हम लोग आते हैं अर्शदीप सिंह पे, उसने 4 विकेट लिए 2 मैचेस में, इकोनॉमी सिर्फ 8 ही रही है। आई थिंक अर्शदीप सिंह हैज बीन अ बेस्ट पेसर ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज में तो हाँ डेफिनेटली, हाँ इजीली। मतलब वर्ल्ड कप में भी उसने वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, बुमराह से ज़्यादा विकेट लिए थे, एंड इस सीरीज में भी ही हैज़ डन मच बेटर दैन खलील अहमद। तो चलो छोड़, एक ही मैच खेला, बट मोहम्मद सिराज, राइट। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है कि अर्शदीप सिंह के साथ पता क्या है, इवन इफ ही इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर गाइज, विच इज नॉट ट्रू इन दिस सीरीज बाय द वे, बट अगर वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा भी ना, ही हैज़ अ विकेट टेकिंग एबिलिटी व्हेन ही प्लेस फॉर इंडिया भाई। आईपीएल में उसको नहीं दिखता है ऐसे खेलते हुए, बट इंडिया की तरफ से जब वो खेलते हैं ही हैज़ अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। उससे बेटर क्या हो सकता है? रन्स तो बुमराह भी रोक लेगा जब वो आएगा, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। देन अक्षर पटेल, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हमारे, उन्होंने भी 4 विकेट लिए भाई 2 मैचेस में, इकोनॉमी 8.5 की रही है। अक्षर पटेल का तो आई थिंक ही विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप फॉर श्योर, राइट। मतलब उससे कुछ डाउट लग नहीं रहा मुझे वही लगता है कि इन सब में तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एट ऑल कंट्रोवर्शियल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली सबको पता ही है कि ही इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर एंड ही विल बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, चाहे कुछ भी हो जाए। वी नीड गाइज लाइक हिम, तो देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग कि कुछ कि यार अच्छा गया या गंदा गया है। ये सीरीज में मतलब ही डिड हिज जॉब परफेक्टली फाइन, सो देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस। उसके बाद आवर हाईएस्ट विकेट टेकर अक्षर पटेल इज रियान पराग, 3 विकेट लिए 3 मैचेस में, The economy is of just 6.64. Crazy. अभी तक जितने बॉलर्स हमने लिए सबसे अच्छी इकोनॉमी रियान पराग की है। What would you say about रियान पराग? I think point here रियान पराग का भी at times that he was not able to take wickets, he stopped runs, which is what is required, which is what is primarily required from a bowler in T20s. जो अश्विन ने कहा था कि अगर आप विकेट नहीं भी ले रहे हो, if you stop those runs, तो विकेट कोई ना कोई तो आके ले ही लेगा अल्टीमेटली, जो कि अर्शदीप सिंह ने पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह के साथ करा था, जो कि उसने खुद ओपनली आके बोला भी था। तो पॉइंट ये इफ प्लस आई लव द फैक्ट कि ही इज प्रॉपरली बीन ट्रीटेड एज एन ऑलराउंडर। लास्ट मैच में मुझे देख के लगा था कि अगर इतना कम स्कोर है एंड इसमें भी अगर रियान पराग से बॉलिंग करा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड इट शोज कि लोग प्रॉपरली ट्रस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि आप बाद में आके तो कैप्टन वगैरह ही बॉल डालने लग गए, तो मुझे लगा कि चलो तो सबसे ही बॉल डलवा रहे हैं यहाँ पे, बट उसको इतना ट्रस्ट दिखाया गया
स्पेशली कंसिडर द फैक्ट दैट दिस इज ओनली हिज सेकंड सीरीज, उसमें इतना ट्रस्ट दिखाया. तो आई लव हाउ दे आर काइंड ऑफ डेवलपिंग रियान पराग एंड वॉट एवर दे हैव प्लान फॉर हिम. आई थिंक सही है. आई जस्ट बैटिंग भी और अच्छी करने लग जाए, मतलब more consistently, so that he becomes irreplaceable in the team. उसके बाद सरप्राइजिंगली रिंकू सिंह एंड स्काई आर आवर नेक्स्ट टॉप विकेट टेकर्स विद 2 विकेट्स ईच. तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर. जस्ट नाइस टू सी द ओपननेस विद व्हिच गौतम गंभीर इज boldly choosing decisions based on instinct rather than data. जैसे कि जो लास्ट मैच था जिसमें सिराज को छोड़ के स्काई एंड रिंकू ने बॉलिंग करी. एंड सो नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 guys, सिराज ने पहली बात तो आई थिंक एक भी विकेट नहीं लिया है, या विकेट लिया है एक भी, आई थिंक हाँ ये है ना विकेट की टाली. नहीं, सिराज ने एक भी विकेट नहीं लिया क्या? नहीं, एक विकेट लिया वही मैं सोच रहा था. एक विकेट लिया है. 6.7 रन की इकोनॉमी है. I think economically he was great. The only question is if he has to play in the T20 format, there is only room for 2 pacers. बुमराह तो खेलेगा ही खेलेगा. नेक्स्ट स्लॉट के लिए वो डायरेक्टली compete कर रहा है हर्षदीप सिंह से. Has he been better than Harshdeep Singh? No. And so there could be a situation where Siraj at just the age of 26-27 right now, he could not be playing T20s regularly for India anymore. Right. Could be restricted just to the test format and the ODIs. Do you think going forward, क्योंकि अभी ये भी बहुत क्लियरली गौतम गंभीर के अंदर दिख रहा है कि आप जो फॉर्मेट खेलने वाले हो उसके को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे. अगर बुमराह वापस आता है, there is no way Siraj is playing in the team right now, which is why Hardik Pandya का inclusion और important हो जाता है as a third pacer. I think right now तो हाँ we can say he is not playing in the team, but मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर्षदीप सिंह ऑल्सो, आई थिंक वही बात है ना कि इस टाइम पे बहुत सारे T20s बचे हैं. एंड आई डोंट थिंक इस टाइम पे कि हरजीत सिंह ने लाइक फुल एंड फाइनल स्पॉट अपना फिक्स कर ही लिया है कि अब कोई और आ ही नहीं सकता उसकी जगह पे. 2 T20 वर्ल्ड कप से हमारा टॉप विकेट टेकर है भाई. नहीं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ अच्छा तो कर रही है, बट दिस इज अ न्यू मैनेजर एंड मैनेजर कह रहा हूँ दिस इज अ न्यू कोच एंड वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे टफ डिसीजंस लिए जाएंगे. तो अगर आई स्टिल थिंक अगर इफ सिराज परफॉर्म करता रहता है तो ही विल अल्टीमेटली मेक हिज प्लेस बैक इन द 11. आई डोंट थिंक ऐसा है कि अब वो बाहर ही हो जाएगा एकदम ही. इट इज़ जस्ट अबाउट हु इज़ परफॉर्म बेटर, क्योंकि बुमराह का स्पॉट तो पक्का है ही है. इट इज़ जस्ट अबाउट कि सेकंड कौन सा स्पॉट कौन फिल कर सकता है. राइट नाउ तो डेफिनेटली हैंड्स ऑन हर्षदीप सिंह इज़ बेटर, बट आई स्टिल थिंक सिराज इज नॉट कंप्लीट, मतलब ही वोंट बी कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर सो सून. Yes, because also Bumrah will be treated as a tournament specific bowler, which is very clear कि वो एक एक्सेप्शन है जिसको तीनों फॉर्मेट खिलाने वाले हैं लोग. एंड क्योंकि तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं वो फास्ट बॉलर है तो उसका वर्कलोड बहुत मेटिकुलसली मैनेज किया जाएगा, विच मीन्स ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द बायलैटरल सीरीज. एंड सो वहाँ पे एज अ गैप फिल करने के लिए सिराज को आप देख सकते हो. बट क्या वो सीधा टीम में स्टार्ट करेगा? आई थिंक मुश्किल है. ही कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बायलैटरल्स. आई थिंक दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन द सेंस कि उसे चांसेस तो मिलते ही रहेंगे. हाँ, अब ही हैज टू मेक दोस चांसेस काउंट अल्टीमेटली. सही है. एंड लास्टली हार्दिक पांड्या, जो कि पहला मैच में बॉलिंग उसने बिल्कुल अच्छी नहीं करी थी. 4 ओवर में कुछ 40 रन खाए थे. सेकेंड मैच में भी उसने 2 ओवर डाले थे, बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन 2 विकेट ले लिए थे. माई ओनली क्वेश्चन इज वंस अगेन, जो कि हमने पिछले सेगमेंट में बोला था, इट वॉज वेरी क्लियर कि हार्दिक पांड्या अपने फुल एफर्ट पे बॉलिंग कर नहीं रहा है. ओके, क्वेश्चन ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज क्लियरली ही हैज अ लोअर बैक इशू. फील्डिंग पे भी वो झुक नहीं रहा है, बॉल पे डाइव नहीं मार रहा. इट वॉज सो एविडेंटली क्लियर व्हेन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि भाई ही इज कैरिंग अ बैक इशू. एंड जब ऐसी बातें आ जाती है ना, तो फिर ऑफकोर्स आपको कैप्टन नहीं बनाया जाएगा. वंस अगेन इट वॉज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन बाय गौतम गंभीर टू मेक स्काई द कैप्टन. कि आपको पता तो है कि ये बंदा सारे मैचेस खेलने वाला है और 100% फिटनेस के साथ खेलने वाला है. अगर हार्दिक पांड्या फुल एफर्ट पे बॉलिंग कर रहा होता, देयर इज नो वे श्रीलंका वुड हैव डन दिस वेल अगेंस्ट हिम. हमने वर्ल्ड कप में देखा था ये जिस लेवल की बॉलिंग वो कर सकता है. इट्स नॉट लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क इन द बॉल, बट एक जो होता है ना सरप्राइजिंगली फास्ट बॉलर्स जो होते हैं जिनकी ऑफ द विकेट बॉल इतनी एक्सपेक्ट नहीं करते आप, लेकिन तेज आती है. हार्दिक पांड्या हैज ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ बॉलर. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, जब उसने शुरू किया था इंडिया से खेलना 2016 T20 वर्ल्ड कप के आसपास, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी फेल्ट कि उसको बाउंसर ही मारनी आती है क्या. बट द पॉइंट वाज दैट ही कुड बॉल द बाउंसर्स विद दैट पेस. इवेंचुअली ही इंप्रूव्ड एज अ बॉलर एंड फिर उसने वो पेस अप दी पिच से भी जनरेट करना शुरू कर दिया. बट वो उसका फोर्टे जो कि क्लियरली सीरीज में नहीं था भाई. वो उसके लिए आपको अपना कंधा लगाना पड़ेगा, अपनी कमर लगानी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, तब जाके बॉल उतनी स्पीड से जाएगी. जब वो नहीं लगा रहे हो तो देन यू आर जस्ट एनी अदर बॉलर. तो अब वो इंजरी इश्यूज को देखना पड़ेगा भाई, हाउ
क्या इसीलिए वो श्रीलंका की ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहा? हो सकता Personal है reasons बट बोल के। हाँ हो सकता है, बट वही है कि बहुत, हाँ यार मतलब आई थिंक वही है ना, गंभीर ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली भी है काफ़ी बार कि मैं हर प्लेयर को एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट के मैचेस खेलेगा, बट उसने ये चीज़ एट द सेम टाइम बोली है कि आपको फास्ट बॉलर्स का स्पेसिफिकली अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है उनको। एंड वही है कि जिस तरीके का एंगल पर बॉल डालता है, इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बॉडी, सो दे विल हैव टू ट्रीट हिम अ बिट डिफरेंटली एंड मे बी नॉट एग्जैक्टली एज बुमराह, बट हम लोग हार्दिक पांड्या से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन इफ ही इज नॉट एबल टू प्ले द बायलैटरल सीरीज, ही विल एंड अप परफॉर्मिंग वेल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप। तो थोड़ा बहुत तो एलोकेशन उसकी एनर्जी का उसके हिसाब से ही करा जाएगा। चलो ठीक है भाई, ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस सेगमेंट एंड अब ओडीआई सीरीज जब आएगी तो उसको डिस्कशन करा जाएगा। राइट। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।